डांस फ्लोर पर बुलाया तो मैंने नहीं सोचा कि मैं इनमें से किसी को भी पार्टनर बनाऊंगी। मैंने कहा मैं सोलो डांस करूंगी और खुद साइड पर हो जाऊंगी, बिकॉज मुझे कोई भी इतना रीज़नेबल लग नहीं रहा था जिसके साथ मैं कपल बनाकर डांस करती हूँ। क्लब नाइट के लिए पहुंचा, बहुत अच्छा सेटअप हुआ था, बहुत सब लाइट्स वगैरह, और मैंने कहा यार आज तो बड़ा शुगर लगने वाला, चल सीन होगा। अब यहाँ होगा क्या? आपको यहाँ पर एक सीट खाली नजर आ रही है, उसके बराबर में एक चेयर रखी हुई है, तो आई स्टार्टेड वंडरिंग कि व्हाट्स दैट अबाउट। तो फिर उसके बाद बातचीत हुई तो यार कोई होगा, कोई गेस्ट आ रहा होगा, शायद इसके लिए है, या शायद किसी को आप बुला रहे हैं स्पेशल, कोई परफॉर्मेंस एक्ट है, शायद उसके लिए है। आप वाइल्ड कार्ड एंट्री हैं इस शो की। तो वहाँ पर जो लड़के और लड़कियाँ थे वो सब हक्का बक्का रह गए थे, हैरान और परेशान, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि मैं दोबारा से इस पकास ट्रेंड में आऊँ या इसका हिस्सा बनूँ, क्योंकि अक्सर जब वो पार्टनर्स बनाते भी थे तो मुझे अपने साथ पार्टनर नहीं बनाया करते थे, और उनके ख्याल में मैं टफ लड़की नहीं थी या डेयरिंग नहीं थी, और मैं एक मुझे जो कॉन्फिडेंस मिला वो वकार ज़कर की वजह से मिला। आपकी क्लब नाइट है, आपकी मर्जी है, आराम से बैठे, कुछ ना करें, या आकर जितनी मस्ती करना चाहें आप लोग कर सकते हैं। तो आपसे आपकी क्लब नाइट के बाद मुलाकात होगी। म्यूजिक लाउडली चल रहा है, इधर लड़कियां बैठी हुई हैं, उधर लड़के बैठे हुए हैं। अब दोनों यूं बैठे हुए हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं कि जी पहले कौन उठेगा। मेरे बराबर में बिल्कुल कॉर्नर पे बैठी हुई थी बीनिश। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि अब बीनिश उठेगी एंड जाएगी, लेकिन उससे पहले जल्दी जल्दी ऑन द डांस फ्लोर रेड शर्ट के अंदर छोटा सा आदमी आता है एंड ही स्टार्ट्स डांसिंग, एंड दैट इज आवर वेरी ओन खान साहब। अभी खान साहब की डांस परफॉर्मेंस का झटका पूरी तरह से गया नहीं था दिमाग से, कि हमने देखा कि साइड से एक और चीज़ जो है वो फुदकना शुरू हुई है, और एकदम से वो फुदकते 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 आगे आती जा रही है, उसकी स्पीड बढ़ती। जब जुनैद को देखा वो तो चीले उड़ा रहा था। इट वाज लाइक अ जोकर डांसिंग इन फ्रंट ऑफ अस। तमाम तरह लोगों की ये कोशिश थी कि वो एक से बढ़कर एक परफॉर्म करने की।
अपने स्टेप्स दिखाए, लेकिन उसके स्टेप्स में भी वो चीज़ नहीं थी कि जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो हम नेक्स्ट लेवल मैडनेस एक्सपेक्ट कर रहे थे, इट वाज़न्ट देयर। और हबीबी हैया हैया फ्रॉम दुबई ने भी काफ़ी अच्छा डांस किया। Habibi, 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 ya Noor al-Ain. 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 और फिर जब निशान ने अपना टॉप रॉक से स्टार्ट किए, आई वाज लाइक ही इज गोना डांस वेरी वेल, बिकॉज आई वाज थिंकिंग टू हैव अ बैटल विद हिम, बट व्हेन ही स्टार्ट डांसिंग, I'm a rider, provider, bring the heat, yeah, I will bring the fire, and my name keeps going worldwide, so my job is to satisfy. बिनिश का डांस क्या जबरदस्त डांस था। Don't stop, keep it moving, put your drinks up. Pick your body up and drop it on the floor. Let the rhythm change your world on the floor. You know we're running tonight on the floor. Brazil, Morocco, London to Ibiza, straight Tonight we gon' be it on the floor. पाशा ने सिर्फ अपने स्टेप्स मूव किए हैं, लेकिन उनके स्टेप्स मूवमेंट ही काफ़ी थे। 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 아름다워 사랑스러워 그래 너, 그래 바로 너. 아름다워 사랑스러워 그래 너, 그래 바로 너. 지금부터 갈 때까지 가볼까. हुर्रे, ये है बबलू स्टाइल, बबलू स्टाइल, बबलू स्टाइल, बबलू स्टाइल, बबलू स्टाइल। so there comes Arusa. I'm a bad, bad girl. I'm gonna rock your world. तेरा नाम तेरा नाम मैंने क्लियरली तो नहीं देखा, पर इट वाज रियली वियर्ड। हम लोगों ने फिर अपनी असल जिसको पार्टी कहते हैं शुरू करी। फुल डांस चल रहा है, फुल सीन ऑन है, उसके अंदर एकदम से कुलसूम उठती है जवानों की तरह, एंड देन आगे जाती है, एंड देन शी इज लाइक बंद करो सारा म्यूजिक, मैं डांस करूंगी बगैर किसी म्यूजिक के। एंड वो डांस जो है वो बेसिकली वो पाकिस्तान आर्मी के लिए वो डांस है। तो म्यूजिक सारा बंद हुआ, एंड देन उसके बाद जो हुआ उसने पाशा फैक्टर को भी पीछे छोड़ दिया। उठते रस्ते बर्फ ज्यादा नीचे चल दी गोली, उठते रस्ते बर्फ ज्यादा नीचे चल दी गोली, क्वार्टर मास्टर बटर निरिंदा किथों गावा चोरियों मेरे रांझना, ओ मेरे रांझना, ओ मेरे रांझना, छावनी वाला रो ले थे रोज करा
करांदे पीटी चाउनी वाला रो ले थे रोज करांदे पीटी। अब ये ऐसे ऐसे करना उसका खत्म हुआ, साथ ही कहती है दाने पे दाना गाना लगाओ। मैंने कहा पक्का आज किसी से गुटखा लेके इसने खाया है। कुछ इसको हो गया, दिमाग खराब हो गया बच्ची का। और उसके बाद जो उसने डांस करना शुरू किया। पोनी गिर गई उसके बालों से। शी वाज लाइक अपने बाल ठीक करी थी। आई थॉट शी इज अ सिंपल गर्ल, बट फिर भी उसने अपने बाल ठीक किए। एंड शी वाज लाइक वो होता है ना मलंग। ऐसा लग रहा था मलंग है हमारे सामने। मी एंड बेनेश वर लाइक, हम लोग अपना भी इंजॉय कर रहे थे एंड वी वर लुकिंग एट हर। 오빤 강남스타일. पार्टी के अंदर काफ़ी रच के डांस वांस करा, खाना पीना करा, बड़ी तफरी, बहुत फोड़ा फाड़ा, बहुत तफरी वफरी आई दबा के। तो जब हम बाहर निकले तो सुबह के 8 बजे थे। रूम में हम लोग सोए हुए थे, कोई क्या कर रहा, कोई नहा रहा था, कोई क्या कर रहा था, वो जो भी। जुमे का दिन था, 3:35 हो रहे थे। जो कमरों में इसी तरह बाहर आ जाए। After the break. उल्लू के जो पट्टे होते हैं ना, उनसे भी ऊपर हैं आप। यहाँ जो भी है बाहर आ जाए इसी तरह। यहाँ पर जो इसी तरह बाहर आ जाओ। आपके पास 2 मिनट है बाहर आने के लिए। जो नहीं आएगा वो बाहर हो जाएगा शो से। आखिरी 30 सेकंड है। आपका चैलेंज यही था कि जो कंटेस्टेंट यहां पर आ जाएगा सबसे पहले, वो शो में आगे जाएंगे। अब जो भी यहाँ नहीं खड़ा, उसका बैग अभी पैक होगा और यहीं से घर। कौन नहीं है यहाँ? आप में से एक कंटेस्टेंट जो अभी शो से बाहर हो गई है, उसका नाम है बीनिश। जाएं अली से बता के आए बीनिश को कि अपना बैग पैक कर लें, आप बाहर हो गई। यानी अब आप 14 लोग रह गए। आपके लिए मुकाबले को इतना मुश्किल बना दिया जाएगा कि आप लोग सह नहीं सकेंगे। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको ऐसे चैलेंज दूं कि आप उसी वक्त क्विट करें, हार माने और जाएं। बीनिश मुबारक हो, आप शो से बाहर हो गई हैं।
कोई चीज़ अनफेयर लगी आपको? नहीं, कुछ भी नहीं। अभी उठ क्यों नहीं सकी आप जल्दी? मैं वॉशरूम में थी, मुझे पता ही नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। विनिश, आपका सफ़र यहीं ख़त्म होता है और बाकी लोगों के लिए ये सबक है कि अगर आप लोग इस शो में अब आगे जाना चाहते हैं तो 24 घंटे आप तैयार रहेंगे कि किसी वक्त कोई चीज़ भी मिल जाएगी आपको। क्लब नाइट हो गई, फैशन हो गया, मॉडलिंग हो गई, घूम फिर लिया, अब असल चैलेंजेस शुरू होंगे। कैसा लगा यहाँ तक रह के? बहुत अच्छा लगा। I'm gonna miss each and every moment. आप शो से जा सकती हैं, सामान पैक करना। बाकी जितने लोग हैं वो तैयार हो जाएं कि आज पूरा दिन आपके चैलेंजेस होंगे। उससे पहले आप लोग अभी इसी तरह चलेंगे मेरे साथ अपने डेयर डिस्कशन जोन की तरफ। आ जाओ। मुझे तो आवाज़ भी नहीं आई थी, मैं तो वॉशरूम में गई थी और मतलब आवाज़ ही बिल्कुल भी मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी। इनफैक्ट लाइक एल्वी ने मुझे आवाज़ दी थी कि विनेश मेक इट फास्ट, बट मुझे लगा कि उसको खुद वॉशरूम जाना है। तो मैं जैसे ही बाहर निकली अलीज़े आई, लाइक शी वाज लाइक यू आर आउट ऑफ द शो। मैं बोला वाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्यों शो से आउट हूँ। लेकिन पता चला कि टास्क ये था कि 2 मिनट में हम लोग को अपने अपने रूम से बाहर आना है और ये मुझे पता ही नहीं था। इट वॉज द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। यहाँ पर आना सिर्फ एक ये शो ही नहीं, लाइक लिविंग ऑन द एज एक शो नहीं है ये, इट्स अ कंप्लीट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। यहाँ पर आप तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, तरह तरह की कंस्पिरेसी स्कीमें, लाइक जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं होता। मुझे यहाँ पर रह के बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत लाइक मेरे लिए बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस है आना। वैसे तो लोग यहाँ से जाते हुए बहुत रोना धोना करते हैं। रोना धोना किस चीज़ का? इट्स पार्ट ऑफ अ गेम। हर किसी को जाना है यहाँ से। बी लाइक अ स्पोर्ट्समैन। आप जब जीतने की जीत बना सकते हैं तो आप अपनी हार भी एक्सेप्ट करें। कोई रोना धोना नहीं, ठीक है? आप हार गए, डजंट मैटर। अब लेकिन हाँ, मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं इतने लेम से डेयर की वजह से यहाँ से जा रही हूँ और मुझे पक्का पता है कि आई परफॉर्म रियली वेरी वेल। और जो है अगर परफॉर्मेंस की बेसिस पे अगर किसी को बुलाया जाएगा तो मुझे लगता है कि मुझे बुलाया जाएगा, क्योंकि मैं ना डेंजर जोन में थी। मैंने हर टास्क पूरी तरीके से यहाँ पर परफॉर्म किया है और अच्छी तरीके से किया, भले से वो जनरल नॉलेज हो, भले से वो फिज़िकल कोई भी डेयर। और मैं क्या बोलूँगी, हर किसी को मैं बेस्ट ऑफ लक बोलूँगी, तमाम कंटेस्टेंट्स को। और मैं यहाँ से जितने भी फ्रेंड्स लेके जा रही हूँ और जो दुश्मन लेके जा रही हूँ, लाइक पता नहीं हम लोग कहाँ होंगे कहाँ नहीं होंगे, लेकिन आई विल रियली मिस ईच एंड एवरी मोमेंट। बहुत याद आएगा, एक एक चीज़ बहुत याद आएगी। डिस्कसिंग साइड में बैठे हुए इतने में वकार भाई आ रहा है, हमारा दिलों को कुछ होने लगा जी, दुख 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 दुख। भाई अभी क्या होगा, खुदा खैर करे क्या होगा। हर बंदे के दिल पे हाथ तैयार, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। आप लोगों की एक दोस्त या दुश्मन अभी चली गई है। जिस जगह आप लोग बैठे हैं, वकारस डेन, ये मेरी दुनिया है। मेरी जो मर्जी आएगी मैं वो करूँगा। मेरा शो है, मेरे रूल्स हैं। या किसी दूसरे की बात मैं सुनता नहीं। आपको लगता है नहीं यार अनफेयर है, अभी चले जाएं, किसी दूसरे का चांस बनेगा। क्योंकि यहाँ पर जैसे कहा जाता है ना कि रूल्स को हमेशा फॉलो करना चाहिए, ये वो जगह है जहाँ रूल्स भी मुझे फॉलो करते हैं। तो अपने जहन में एक बात रख लीजिएगा कि मैं नहीं चाहता कि मैं तू तड़ाक करके बात करूं या बदतमीज़ी करूं। आप गेम में 3-4 दिन यहाँ रह चुके हैं, जो भी उल्टी बात करेगा उससे आप जनाब ख़त्म और बहुत बेइज्जती होगी।
आपकी इज्जत आपके अपने हाथ में। जो गेम को सीरियस नहीं लेगा यहीं से बाहर हो जाएगा। सबसे पहले आप 14 लोगों के हाथ में क्यू कार्ड्स आएंगे। आपने उस एक कंटेस्टेंट का नाम लिखना है जिसको आप समझते हैं कि वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कचरा फैला रहा है या कचरा फैला रही है, यानी पॉलिटिक्स करता है और पॉलिटिक्स की बेसिस पे एक दूसरे को अपनी तरफ माइल करती है या करता है और उस बेस पे आगे निकलता जा रहा है। जिसको आप समझते हैं ये वो है जो गंदी मछली है इस पूरे तालाब में। क्यू कार्ड। पहला नाम अरूसा, दूसरा नाम सुहेल, तीसरा नाम अरूसा, चौथा नाम सिद्रा मिलानो, पांचवा अख्तर, जिशान, 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 अरूसा, जिशान, उजैर। नोमान पाशा, जी उगार भाई। किसका नाम लिखा है आपने? सिद्रा मिलानो। क्यों लगता है आपको ये गन फैला रही शो में? क्योंकि लास्ट सर्वाइवल डेयर में जीत चुका था और सेव था। इस मतलब आपने कहा कि नॉमिनेट करना है और वोट आउट करना है, तो इसके मुंह से मेरा नाम निकल गया था। जो दिल की बात थी इसके मुंह पे आ गई थी वो। जी सुहेल, किसका नाम लिखा है? अरूसा। क्यों? कार भाई कहती कुछ हो रहा है, करती कुछ हो रहा है। बंदे को इस तरह सेटिस्फाइड करके, लेकिन जब मेन टाइम आता है ना वहाँ पे बिल्कुल चेंज हो जाती है। अरसलान, किसका नाम लिखा है? मैंने नाम लिखा है अरूसा का। इसकी रीज़न ये है कि ये अपनी तरफ से बातों को एज्यूम करना शुरू कर देती है। जिस तरह उस दिन जब मैं खाना खा के वापस आ रहा था, ठीक है, तो ये मेरे सामने आई हुई, कहते एक मिनट रुको, मैं रुक गया। इसकी उस दिन लड़ाई हुई थी मैं भी उससे, तो कहती कि मुझे बताओ रीज़न क्या है। मैंने कहा मुझे नहीं पता। कहती तुम्हारी वो फियांसी है। मैंने कहा नहीं, तो बिल्कुल भी पागल तो नहीं हो गई। फिर कहती है कौन है तुम्हारी फियांसी? नाज है। मैंने कहा अपने दिमाग का इलाज करवाओ, मुझे कंपेयर ना करो किसी से तुम यहाँ पर। तो मुझे काफ़ी चीज़ें बुरी लगी बहुत कि विदाउट हैविंग एनी प्रूफ या कोई रीज़न इसने मुझे कंपेयर किया किसी और के साथ। अरूसा, क्या मतलब है? यहाँ पे कोई बात हुई थी ऐसे ही, मुझे आप पे कहने का कोई ना, तो मुझे आप में कोई इंटरेस्ट है और ना ही मैं आपके बारे में कुछ ऐसा। एक मिनट आई वांटेड कि लाइक मुझे वो बात पता चल जाए। तो मुझे ये था कि लाहौर वालों के साथ तो शायद इसका कोई हो, तो इसलिए मैंने इसे पूछा कि अब तुम्हें कोई रीज़न पता है, बट खैर उसको बुरा लगा तो आई कैन डू एनीथिंग। जी उजैर, किसका नाम लिखा है आपने? जिशान। वजह? जिशान एक्चुअली अपने अलग अलग ग्रुप बनाए हुए होते हैं, मतलब कोई दो लोग जा रहे हैं तो उनके साथ जाके बैठ जाता है, फिर इधर आके बैठ जाता है, ठीक है, लोगों को गाइड कर रहा होता है कि अब क्या करना है, बता रहा होता है। मुझे इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है करना क्या चाह रहा है। अख्तर, किसका नाम लिखा है आपने? जिशान। जिशान का वजह? मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसा करने वाला है कि हम लोगों को, कराची वालों को निकालने की कर रहे हैं। जी जिशान? प्लानिंग तो सबको निकालने की है, क्योंकि मैं ये टाइटल जीतने आया हूँ, तो मैं तो चाहूँगा कि मैं सबको निकाल दूँ। जी अल्ताफ, किसका नाम लिखा है? जिशान का। वजह? ये इस तरह होता है ना, जब भी कोई चीज़ भी खाते हैं, अल्ताफ भाई आ जाए, ये खा ले, आप खा ले, उधर ही आ जाते, ये ले खा ले ना प्लीज़, खा ले। बबल होगा, अल्ताफ भाई बबल खा ले, बबल खा ले। जो भी होता है इस कमरे में आते, अल्ताफ भाई क्या ले, कैसे आप, ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लेकिन उस दिन क्या हुआ, जैसे वोट आउट का वो आए तो उसने मेरा नाम लिख लिया, क्योंकि हालांकि हमारा जो परफॉर्म था वो बेहतर था, दूसरे नंबर पर हमारा परफॉर्म था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने मेरा नाम लिखा है। और इतना ख्याल रखते हुए नाम लिखना, तो ऑलरेडी मुझे लगा मैंने ना तो इनको बबल ऑफर की और ना ही मैं इनके कमरे में गया। बिल्कुल इग्नोर इसने कर दिया कि इसने आपसे कोई चीज़ कभी आपको ऑफर भी की हो। अगर चोर का बोले कि आपने चोरी की, वो कब मानते हैं कि मैंने चोरी की है? झूठा कहा कि नहीं मैं झूठा नहीं हूँ, हमेशा ही से होता है। तो ये है से है, कब मानेगा? तो बोलेगा बिल्कुल सबसे टाइट मैं ही हूँ, सबसे अच्छा मैं ही हूँ। हाँ हूँ, बिल्कुल हूँ, सबको। लेकिन हमारे नज़रों में तो नहीं हूँ, मेरे नज़र में नहीं था, जिस तरह था मेरे नज़र, मैंने बोल दिया। वो तुम्हारी सोच है। जी जिशान, आपने किसका नाम लिखा है? मैंने सुहेल का लिखा है। जी क्यों? वो इसलिए कि मुझे ऐसा लग रहा है कि सुहेल जो है वो सब में इन नहीं हो पा रहा और कोशिश कर रहा है इन होने की। इन नहीं हो पा रहा से पॉलिटिक्स करने का क्या ताल्लुक है? ऐसी कोई बात नहीं है वकार भाई, सब इधर बैठे हैं, सबसे पूछ लें, हालांकि सबके साथ अच्छी सलाम दुआ है, फ्रेंडशिप है, मजाक करते हैं एक दूसरे से। अगर ऐसी बात हो तो लड़के लड़कियां मुझसे अवॉइड करें कि यार ये इस टाइप का नहीं है, पेंडू टाइप है, जहल है, यार इसको बात करने का, कोई चीज़ प्रेजेंट करने का तरीका नहीं है। सब बैठे हैं, सबको पता है। मेरी अपनी सोच है एक। चले इनकी सोच है तो ठीक है। जी जुनैद, किसका नाम लिखा है आपने? उरूसा। वजह? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कोई बंदा पॉलिटिक्स नहीं कर रहा और
जहाँ तक के नाम देने का वो था तो मैंने अपने आप से ये चीज़ करी कि अरे भाई नाम क्यों दिया है वो बताओ। नाम इसलिए दिया है क्योंकि मुझे लगता है कि ये बंदी आगे सरवाइव नहीं कर पाएगी। एलवी किसका नाम? जिशान। क्यों? आप दोनों तो एक बी बॉय एक बी गर्ल। I felt like a kinda, so I wrote his name. फिर भी एक्सप्लेन कर दो क्यों। चौकिया लिख दिया इसने और किसी का नाम ज़हन में नहीं आया होगा इसे। जी अलीज़ा किसका नाम लिखा है आपने? जिशान का। वजह? Out of all the people here, I can understand every person. Lekin it's not that he's doing politics, it's just that I cannot understand him. I still cannot read him. Either he's a very good player कि वो अपने आप को show नहीं कर रहा है, or he's just shady in general that I just cannot see through him at all. जी सिद्रा मिलानो। मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैं सोच रही थी इनमें से कोई तो मुझे इनमें से तो कोई भी नहीं मिला, सब अच्छे हैं, मतलब वो भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन है ना फिर इन सब में से मुझे मतलब उनका नाम। जी अरूसा आपने किसका लिखा है? जिशान। जो बंदा मुश्किल होता है उसका थोड़ा प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि वो किसी जगह पे कुछ और होता है, किसी जगह पे कुछ और होता है, उस वजह से बंदा थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसको कि अच्छा यार ये अभी तो ये कह रहा था तो अभी ये तो इट वाज डबल स्टैंडर्ड्स हैं इसके। नाज आपने किसका नाम लिखा है और क्यों? सर अरूसा का। सर शी इज़ नॉट मोर इनटू द गेम, लाइक स्कैंडल्स बनाने में गन फैला रही है थोड़ा सा। जैसे एग्जांपल? जैसे फर्स्ट डे एमन के साथ इनकी फाइट हुई, रीजन वाज पर्सनल, इट वाज नॉट इम्पोर्टेंट कि ये शो कैमरे के सामने शी शुड हैव। तो वो तो मेरा अपना था ना। द सेकंड थिंग यू सेम थिंग जो अरसलान ने कही दैट यू सेड हम लोग लाहौर से हैं तो वी आर फियांसे, व्हाट इज दिस? दिस इज नॉट। ये बात एक मिनट ये बात हुई थी मुझे आपका उसके साथ वो फिट करने में कोई ना तो आगे जाने के लिए कुछ मिलेगा और कोई एडवांटेज इस तरह का कुछ नहीं मिलेगा। सो आई डोंट, दैट्स द रीजन ना कि मैं आपको कह रही हूँ कि आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, एंड द ओनली दिस इज द रीजन कि मैंने आपका नाम लिखा है। ओके तो आपको लगता है कि मुझे एमन वाली लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी, राइट? ऑफ कोर्स आई थिंक इन फ्रंट ऑफ कैमरा आपको नहीं करना चाहिए। ओके थैंक्स फॉर द सजेशन बाय द वे। जी कुलसुम किसका नाम लिखा है आपने? उज़ैर। क्यों? मोबाइल पे जो है बार बार गाने जो है लगा रहा था फिर कि ये जो है अभी वकास ब्रांड में तो ये गाना चलेगा और ये अभी इसी तरह के कुछ क्या चीज़? वकार भाई एक्चुअली ये जो बता रही हैं जिस तरह बिल्कुल उन्होंने नेगेटिव सेंस पे लिया है, ठीक है, जब सब बैठे पे होते हैं 7 से 10 लोग, ठीक है, आपने फ्री टाइम दिया हुआ है। उरूसा वहाँ पे बोल रही थी कि जिशान से गाने सुनाए। अब उरूसा को मैंने कहा ठीक है हम एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं जहाँ पे तुम आ रही हो या तुम किसी को पसंद करती हो, हम डिफरेंट लोगों से इसको ऐसे ही कर रहे थे कि ये बाहर जाएगी तो ये बहुत बड़ी वीजे बन चुकी होगी बाहर जाने के बाद क्योंकि इसके स्टाइल वगैरह वैसे हैं, तो हम इसको उस तरह छेड़ रहे थे कि भाई तुम आओगी तो ये एंट्रेंस म्यूजिक होगा, तुम जाओगी एंट्रेंस म्यूजिक होगा, कोई लड़का तुम्हें पसंद करेगा तो अगर वो पसंद करेगा तो उसका क्या एंट्रेंस म्यूजिक होगा, और अगर तुम किसी को पसंद करोगी तो तुम्हारे जहन में बैकग्राउंड में क्या म्यूजिक चल रहा है। हाँ जी तो क्या हुआ कुलसुम? मजाक था, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा मजाक करना नहीं चाहिए। रूसा और जिशान हिट चल रहे हैं अभी नेगेटिव एरिया में। तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था या मैं बिल्कुल भी ऐसा मुझे फील नहीं हो रहा था कि मुझे लोग सबसे ज़्यादा वोट आउट करेंगे या मुझे वो सब लोग सबसे ज़्यादा बुरा बंदा या पॉलिटिक्स खेलने वाला है, गंदी मछली सोचते हैं। अब बारी आपके चैलेंज की। 8 लड़के हैं 6 लड़कियां हैं, लड़कों का अलग चैलेंज होगा, लड़कियों का अलग। आज इस सीज़न का पहला प्रिंस और प्रिंसेस चुना जाएगा, तो सोच समझ के देख कर चैलेंज करना है क्योंकि प्रिंस और प्रिंसेस के पास अनलिमिटेड पावर्स आ जाती हैं एक दिन के लिए, और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि प्रिंस और प्रिंसेस को ग्रैंड फिनाले तक कोई चैलेंज ना करना पड़े। लड़कियों के दरमियान जो चैलेंज होगा, आपने सुना होगा टग ऑफ वॉर। क्या होती है टग ऑफ वॉर? 2 टीम्स होती हैं और बीच में एक चीज़ होती है, उसको whoever pulls it towards themselves wins। लेकिन मैं टग ऑफ वॉर नहीं कराऊंगा, मैं हग ऑफ वॉर कराऊंगा। After the break. उल्लू के जो पट्टे होते हैं ना उनसे भी ऊपर हैं आप। मैं टग ऑफ वॉर नहीं कराऊंगा, मैं हग ऑफ वॉर कराऊंगा।
दो दो की टीम्स बना लें ज़रा। अरूसा के साथ। अरूसा से पूछे ना, मुझसे क्या पूछे? मैंने अरूसा से टीम बनाने के लिए कहा तो शी सेड नो नो, वो तो जैसे लाइक उसने साफ मना कर दिया, तो मैंने कहा ओके फाइन, गो टू हेल। एक तो मुझे समझ नहीं आता, नाज ने पहले मेरी बुराई की, कहती है भाई अरूसा जो है ना ये है वो है फलाना आगे पीछे, ठीक है। मैंने कहा ठीक है भाई, तुमने जो था तुमने निकाल दिया। उसके 2 मिनट बाद कहती है अरूसा मेरी पार्टनर बनेगी। मैंने कहा चल निकल, तेरी शक्ल है, मैं तेरे साथ पार्टनरशिप करूँ। जी अलीजे और एलवी एक टीम हो गए, नाज और सिदरा की एक टीम हो गई, कुलसूम और अरूसा की एक टीम हो गई। आज जो लड़के परफॉर्म करने जा रहे हैं, इनमें से किसी 2 लड़कों का आपने नाम लेना है जिनको आपको लगता है कि ये आज के चैलेंज में जीत सकते हैं। और अगर आपकी प्रेडिक्शन सही हुई तो हो सकता है आप हार के भी जीत जाए। अख्तर एंड नुमान। निशान और जुनैद। अरसलान है दुशार। एक लड़की अख्तर का नाम ले रही है, दूसरे का नाम ले रही है, तीसरे का नाम ले, सारे को ले रहे। हमारा और सहेल का किसी ने नाम ही नहीं लिया। पता नहीं हम उसको क्या नजर आ रहे थे, हमें समझ ही नहीं रहे थे कि ये डेरेंगे। मैं कहा चलो जी क्या मांगा आप लोगों को, मैं दिखाऊंगा, ज़रूर दिखाऊंगा। आप लोगों ने ये नहीं पूछा मुझसे कि हग ऑफ वॉर में आपको खींच रहा कौन होगा, कौन छुड़ा रहा होगा कुलसूम? वो लड़के जिनका भी आपने नाम लिया। आप लोगों का अब मुकाबला इन्हीं के साथ होगा। उधर ही उनकी गई। मैं बहुत अच्छा तो कि तुम लोग इस तरह ही होना चाहिए। कम से कम हमारे भी तो नाम ले लेते ना, लेकिन अगर ले लेते तो मैं उसकी और भी देता। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला चैलेंज होगा लड़कों का लड़कियों के हक को छुड़ाने का। रस्सी से आप लोग बंधे होंगे एक लोकेशन पे, एक रस्सी जुनैद के हाथ में होगी, एक रस्सी निशान के हाथ में होगी। जितनी जल्दी खींचेंगे वो टाइम नोट हो जाएगा, उसको बीट करना होगा बाकी लड़कों को, और लड़कियों को दूसरों के टाइम को बीट करना होगा। यानी आपको ज़्यादा देर तक हक करते रहना है अगर जीतना है। आपको पता चल गया पाशा साहब क्या करना है? लड़कियों ने हक किया होगा तो एक रस्सी एक लड़के के हाथ में होगी, दूसरे के लड़के के हाथ में होगी, तो उन दोनों ने खींचना, हक को छुड़वाना इनको। अगर आपने उस लड़की को ज़्यादा अपनी तरफ खींच लिया तो आप जीत गए, क्योंकि हक तो टूट जाएगी 2 मिनट में। कुलसूम की तरफ खड़े होंगे निशान, अरूसा की तरफ खड़े होंगे जुनैद, सिदरा की तरफ अख्तर खड़े होंगे, नोमान पाशा खड़े होंगे नाज की तरफ, अलीज़ा की तरफ खड़े होंगे अरसलान, एलवी की तरफ खड़े होंगे उज़ैर। फिर हमें डेयर लोकेशन पर ले जाया गया। वहाँ पर जो हमें डेयर मिला उसका नाम था हग ऑफ वार। सबसे पहले ये चैलेंज अरूसा और कुलसूम करेंगे। क्या नजर आ रहा है? गंदा पानी। तो शुरू करते हैं दुनिया में पहली बार हग ऑफ वॉर। कुलसूम ने मुझे जब आके पकड़ा तो मुझे सांस ही ना आए। मैंने कहा बहन आहिस्ता पकड़, आहिस्ता छोड़, मुझे सांस तो लेने दे। माशाल्लाह से क्या उसका वजन है। मैं पतली थी, वो मुझे यहाँ से पकड़ती थी, मुझे सांस ही नहीं आता था, यहाँ से पकड़ती थी, सांस ही नहीं आता था। गो! इतना जोर लगा रहा हूँ, इतना जोर लगा रहा हूँ, वो आंटी थी कुलसूम, हिल ही नहीं रही। फिर मैंने लगाई जान अपनी पूरी की पूरी। ठीक है, अब जो पहले खींच ले। सबसे पहले जो ग्रिप छूटी है वो कुलसूम की छूटी है। ज़िशान और अरूसा इस मुकाबले में जीत गए हैं। जुनैद और कुलसूम आप हार गए। मैंने और एलिजा ने इतनी ज़ोर से हक किया, वी ग्रैब द लाइक स्वेटर्स अराउंड अस, और फिर इट वाज लाइक मुझे लग रहा था कि यहाँ मतलब मेरी कमर टूट जाएगी वरना एलिजा की। गो! हक तोड़ना इंपॉर्टेंट है, अपने पास खींचना नहीं, हक तोड़ना है। I was damn sure that Uzair is gonna win this challenge, but it went to the wrong side. I mean, Arslan won the game because
उज़ैर ने अपनी रोक छोड़ दी थी। उज़ैर ने हार मान ली है बीच में ही। क्या प्रॉब्लम हुई? मेरे हाथ से छूट गई थी क्योंकि मेरी स्किन डैमेज हो गई थी थोड़ी सी, तो उस वक्त जलन हो रही थी, तो हल्की सी जब लूज़ हुई तो मेरे हाथ से निकल गई। इस पूरे कॉन्टेस्ट में उज़ैर आप हारे क्योंकि इनकी हक भी नहीं टूटी, और अरसलान इसलिए जीत गए क्योंकि आपने रस्सी छोड़ी। तो फिर हमारी बारी आई, मेरी और नाज की, अख्तर भाई और नौमान बादशाह की। मैंने बोला मुझे कुछ भी, मैंने बोला नाज को नाज, बस छोड़ना नहीं। मैंने सिद्रा को इतने ज़ोर से पकड़ा कि मैंने कहा इसे आज छोड़ना नहीं है, आज लड़कियां ही जीतेंगी। एंड गो। पीछे जोर लगा, पीछे जोर लगा। हक टूटना इम्पोर्टेंट है, हक टूटना चाहिए। शाबाश शाबाश शाबाश। खींच ले पाशा, खींच ले अपनी तरफ। खींच अख्तर, अपने साइड पे खींच, अपने साइड पे खींच अख्तर, पीछे खींच यार, क्या कर रहा है तू? पीछे खींच। 15 सेकेंड यार, पीछे खींच, पीछे। 9 8 पीछे पीछे 7 और 5 पीछे खींच। 4 3 2 1 स्टॉप स्टॉप। सर आप तो डिस्क्वालीफाई हो गए क्योंकि आपने पोल पकड़ा। इस मुकाबले को नाज, सिद्रा मिलानो और नोमान पाशा ने जीत लिया है। लड़कियां एक तरफ खड़ी हो जाएं, लड़के एक तरफ खड़े हो जाएं। अरूसा, एलिजे, एलवी, नाज और सिद्रा मिलानो, इनमें से कोई एक लड़की होगी जो वकार्स जेन की प्रिंसेस बनेगी आज। और प्रिंसेस कैसे बनेंगी? यानी मुकाबला कुछ ऐसे होने वाला है। अलीजे गई अंदर, एलवी आई बाहर। एलवी को खींचना है अलीजे को यहां तक। जो कम टाइम में लड़की ये चैलेंज करेगी वो जीतेगी। जो लड़की नीचे है वो डायरेक्टली ऊपर वाली को डिस्क्वालीफाई कैसे कर सकती है? पानी में घसीट के। यानी ऊपर जो लड़की अगर वो पानी में आ गई तो उसका वो चांस गया। नाज और सिद्रा मिलानो के दरमियान मुकाबला होगा। आप में से जो जीतेगा उसका मुकाबला अरूसा से होगा। इस तरह आगे जाएगा। जो एक आखिरी लड़की बचेगी वो प्रिंसेस होगी। तो पहला मुकाबला होगा एलवी और अलीजे के दरमियान। गो। आपको 8 सेकंड से कम टाइम में लाना है, यानी 7। गो। 1 2 3 4 5 खत्म। तैयार हैं आप? एंड गो। चौदह सेकंड लगे हैं यहाँ लाने में। अगर आप यहाँ 13 सेकंड में आ गई तो आप हार जाएंगी। एंड गो। 1 2 3 4 5 खत्म। सिद्रा मिलानो जीत गई हैं। अरूसा, आपके पास ऑप्शन है कि 2 लोग जो जीते हैं इनमें से किसी एक को आपको चैलेंज करना है। अलीजे या सिद्रा? अलीजे, पहले आप पानी में जाएंगे। अरूसा, एंड गो। 8 सेकंड इनका टाइम है, 7 सेकंड में आपने लेकर आना है। एंड गो। 1 2 3 4 5। अरूसा ये मुकाबला जीत गई हैं।
प्रिंसेस बनने का फाइनल मुकाबला अब होने लगा है अरूसा और सिद्रा मिलानो के दरमियान। इस दफ़ा थोड़ी सी चेंज होगी। अंदर गए, यहाँ से ये आपको खींच रही है, सपोर्ट के लिए वहाँ से भी रस्सी है, उसको पकड़ा हुआ है आपने। पाँव में मेरी चोट लगी हुई थी और क्या कहते हैं पानी इतना गंदा था और वैसे ही पानी से मेरी ब्लास्ट होती है, तो मैंने कहा तो प्रिंसेस तो सिद्रा ही बनेगी। मैंने कहा भाई सिद्रा ही जीतेगी आज, और उषा तो हारने वाली है, उसकी पाँव में पहले ही चोट लग चुकी थी और वैसे भी कमज़ोर सी थी, बोलती रहती है होता उससे कुछ है नहीं। 58 सेकंड का टारगेट है एंड गो। जब वो मुझे खींच रही थी तो मुझे ये था कि वो मेरे जब मेरा पाँव स्लिप हुआ था तो आई वाज जस्ट लाइक कि बस अब तो गया, अब तो सिद्रा मुझे खींच लेगी। आगे बढ़ो, कोशिश करो आगे की, वरना खड़ी रहो। 30 सेकंड हो चुके हैं। मैंने उसको पकड़ के रखी, मैंने दांत से पकड़ लिया। मैंने बोला बस पकड़ के रखनी है ना, मैंने पकड़ लिया, वो रस्सी छोड़ ही नहीं रही थी उरूसा। मैंने बोला अबे यार इसमें कहाँ से जान आ गई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो मैंने इतनी एफर्ट लगाई, मेरे हाथों में जान खत्म हो गई, क्योंकि एक के बाद मुकाबला हमारा तीसरा था। तो उसके बाद रस्सी पकड़ना, उसको खींचना, तो मैं मतलब बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने जब खींची ना, तो फिर मुझे पता चलता है मैं खींच नहीं सक रही। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, खींच नहीं सक रही पर पकड़ के रखना है और उरूसा को आगे जाने नहीं देना है। बिल्कुल 1% भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं सिद्रा को हरा दूंगी। दैट वाज लाइक अनएक्सपेक्टेड। अरूसा वकारस डेन की पहली प्रिंसेस हैं। अब जब मैं प्रिंसेस बन गई और तो मुझे ये था कि अब ये जितने भी सबसे पहले आलवी जो सबसे ज़्यादा वकार पे लाइनें मारती है और क्यूट बनती है उसको, और नाज, इन दोनों को तो सबसे पहले मैंने था, और अरसलान जो समझता कि मैं बहुत प्यारा हूँ और बस लड़कियाँ तो मेरे ऊपर मरती हैं और मैं तो यहाँ पे सिर्फ अपनी खूबसूरती दिखाने आया हूँ, वो तो मुझे वैसे ही बहुत बुरा लगता है। सुहेल जो कश्मीर से आया है और उसके पास पता नहीं दिमाग ही नहीं है, वो बंदा के पास विदाउट दिमाग इस दुनिया में आ गया। तो मुझे ये था कि इन सारों को तो ये जो कचरा है इनको तो खैर सबसे पहले निकाला है। आज के लिए तो आप कंफर्ट जोन में कंफर्म है, यहाँ से आप सीधी अपने कमरे में जाएंगी, खाना भी वहीं आएगा, कपड़े चेंज करें, बाकी डेट्स में इन लोगों को कॉम्पीट करना है, आपको नहीं करना। और सबसे पहले जिस लड़की ने हक यानी छोड़ा था वो थी कुलसूम, जो मेरी साइड पर थी। मैंने कहा इस चीज़ का एडवांटेज तो मुझे मिलेगा और मैं ही आज का प्रिंस हूँगा। पर वहाँ आई ब्रेकिंग न्यूज़। अब बाकी है मुकाबला प्रिंस का। आप में से कोई एक होगा जो अरूसा के साथ यहाँ बैठा होगा। तैयार हैं आप लोग? मैंने बोला कोई बात नहीं, इस डेयर में जीत गया हूँ, आगे कोई और डेयर भी हो, आज मैंने किसी तरह भी जीतना है। और जिन लोगों ने मुझे वोट आउट किया था उनके साथ तो मैंने ऐसा सलूक करना है कि वो याद रखेंगे। अरूसा को कंफर्ट जोन की तरफ ले जाएं, हमारी पहली प्रिंसेस हैं ये। प्रिंस का इतनी इज्जत प्रिंस और प्रिंसेस का, पहले का माँ मैं ही बनूंगा इस दफा प्रिंस। देख के मुझसे कौन छीन सकते हैं प्रिंस की कुर्सी। मैं इसी तरह जाने लगा,
मैं कहा चल जी चलते, जैसे भी हुआ मैं करूँगा, करके दिखाऊंगा। जितने यहाँ लड़के खड़े हैं, आपकी डियर की लोकेशन आपके सामने है। वहाँ हमने देखा कि ज़मीन में गड्ढा है और मैं सोचा था यार ये क्या चीज़ है, इसके अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई शेर बैठा होगा या मगरमच्छ के साथ लड़ना पड़ेगा, पता नहीं क्या करने। क्या चीज़ है अंदर? After the break. उल्लू के जो पट्टे होते हैं ना, उनसे भी ऊपर है आप। क्या चीज है अंदर? वेट। एक वेट पड़ा हुआ अंदर। होगा ये कि आप सब अंदर जाएंगे, अंदर जाने के बाद जब मैं बोलूंगा गो, तो जो लड़का ये वेट उठाकर बाहर आ जाएगा वो जीतेगा। और ऑब्वियसली बाकी लड़के क्या कर रहे होंगे? उसको ब्लॉक कर रहे होंगे। उठाने के बाद बाहर नहीं फेंक सकते, एक दूसरे को इस वेट से नहीं मार सकते, ऊपर लेके आना है, उसको चढ़ के आना। एक दूसरे को आप पंच नहीं मार सकते, किक नहीं मार सकते, धक्का दे सकते हैं सिर्फ। किसी ने किसी को पंच मारा, बाल खींचे, कपड़े फाड़े, वो बाहर है। क्लियर है? पॉलिटिक्स में मेरा नाम जिन जिन ने लिया था, उन पर तो मुझे इतना गुस्सा चढ़ा हुआ था कि मैंने कहा भाई वेट उठाकर मुझसे बाहर लाया जाए ना लाया जाए, इन 3-4 की सर तो मैंने आज फोड़ के ही जाना है। एक सर्टेन टाइम लिमिट होगा, अगर कोई नहीं ला सका तो डेयर खत्म। एंड गो। छोड़ेंगे तो कोई भी नहीं। असल मुकाबला जो चल रहा था वो अल्ताफ, अरसलान और अख्तर के बीच में चल रहा था। मैंने सोचा कि इन लोगों को पहले लड़ने दो, थक लेने दो, ऊपर जब जाने लगेंगे तब मैं इन पर हमला करूंगा। It was like huge crowd of it on a wait. I mean, I was like रात हो जाएगी, ख़त्म नहीं होने वाला, क्योंकि सारे लड़के बहुत पावरफुल हैं, एज अख्तर, उज़ैर, सोहेल। हमने झपट करके मारा, सारे इकट्ठे, कोई उधर जा रहे, कोई उधर जा रहे, खींच रहा। मैं कहा भाई मेरा है, मैं लेकर जाऊंगा। अभी सारे जोर लगा रहा, टॉस टॉस, ये वो 3-4 पुष्प एक ने पाशा ने छोड़ दी, इतनी गंदी पुष्प, पता नहीं पता क्या कहा क्या था। मैंने बोला यार पुष्प से शायद तू हम लोगों से वेट छीनेगा क्या? इंसान में तू ऊपर चढ़ तो सकता नहीं है, गेंडे तेरे को ऐसे भी कोई नहीं चढ़ा सकता। ठीक है, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। हम सारे स्टॉप हो गए। कहते इसको वापस रख, जमीन पे रख दिया। कहते आप लोग सारे उधर बैठ जाएं, लाइन में बैठ गए। आप जितने भी लड़के नीचे बैठे हैं, मुझे लग रहा है यहाँ से शायद एक दूसरे को तोड़ देंगे, लेकिन ऊपर नहीं ला सकेंगे। अच्छी बात है, सब लोग बहुत अच्छी एफर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए तालियां बजाएं। ये कॉन्टेस्ट आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ। सबसे पहले अरसलान, कितनी लड़कियां सामने खड़ी हैं? 5। इनमें से कौन सी ऐसी लड़की लग रही है ये इतनी इंटेलिजेंट नहीं है? कलसूम आपको लगता है इंटेलिजेंट नहीं है? जी। सिदरा आपको लगती है? जुनैद, नाज, सिदरा, नुमान पाशा, सिदरा जी, कुलसूम जी, सिदरा। किसके सबसे ज्यादा नाम आया? कुलसूम, सिदरा, नाज, अलीजे और एलवी। घूम जाए। ये 3 लड़कियां जिनको आपने कहा है कि जाहिल हैं, ये आपकी सपोर्ट करेंगी जीतने में। याद रखना किस किसने आपका नाम लिया। आपने करना ये है कि जो भी मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप बताएंगे इनमें से आपको कौन लगता है जवाब दे सकते हैं। जवाब दे दिया तो आपको मिलेंगे 5 सेकंड। 5 सेकंड किस चीज़ के लिए? ऊपर ले जाने के लिए।
भाई आपसे मैं एक क्वेश्चन करूँगा, वही क्वेश्चन जो मैथ्स वगैरह वाला थे जिससे हमारी पत्ती है कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन बहरहाल उसका जवाब तो देना पड़ता है, लेकिन वो हमने नहीं, उन्होंने, हम जिस जट जाहिल जिसको बहुत समझ रहे थे कि ये जाहिल है, उनसे पूछे भाई आपसे क्वेश्चन, आप इनसे पूछेंगे इसमें कौन जवाब दे। हमारी पड़ गई में उधर यार, ये नहीं तो जट जाहिल है, इनको कोई चीज़ का पता नहीं हुआ। सबसे पहले क्वेश्चन हो गया जुनेद, पाकिस्तान में रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? बलूचिस्तान। जाहिल हो, इधर से पूछना है। जाहिलियत का नेक्स्ट। अल्ताफ, आपसे सवाल है, पाकिस्तान में कायद आज़म की डेजिग्नेशन क्या है? कुलसूम बताएं। गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल का 5 सेकंड आपको मिल गए अल्ताफ। 10 फीट का गड्ढा था, मैंने सोचा भाई 5.5 फुट से तेरा टोटल कद है तो उससे निकलेगा कैसे और इसको निकालेगा कैसे। फिर मैंने सोचा भाई हिम्मत हारनी नहीं और करके दिखाना है। मैं बहुत जज्बे में था, जो वकार भाई ने बोला गो, बस 1 2 3 4 5। उजैर, आपसे सवाल है, 1992 के क्रिकेट का वर्ल्ड कप था, उसमें पाकिस्तान का कैप्टन कौन था? कुलसूम। कुलसूम, कौन था कैप्टन? वसीम अकरम। अरसलान, आपसे सवाल है, लार्जेस्ट मैमल ऑफ द वर्ल्ड? कुलसूम। वेल मछली। ब्लू व्हेल सही आंसर। 5 सेकंड मिल गए अरसलान को। एंड गो। 1 2 3 4 5। आपसे सवाल है जुनेद, दुनिया में सबसे ज्यादा गाए जाने वाला गाना कौन सा है? क्या? नाज। हैप्पी बर्थडे। एंड गो। 1 2 3 रिजेक्ट। हट जाओ, ये फेंक रहा था बाहर। नमान, आपसे सवाल है, पाकिस्तान में इंटरकॉम टेक्नोलॉजी किस कंपनी ने इंट्रोड्यूस करवाई है? नाज। से इंटरकॉम पीटीसीएल। पीटीसीएल ने, नेशनल इंटरकॉम इंडस्ट्रीज ने करवाई है। अख्तर, रेगे म्यूजिक किस मुल्क से शुरू हुआ है? किससे पूछना है? आज ही पूछना है। कुलसूम। आई डोंट नो। जमैका। सुहेल, आपसे सवाल है, गोल्फ किस मुल्क से शुरू हुई है? सर आई डोंट नो। स्कॉटलैंड। नोमान पाशा, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का इंतकाल किस ईयर में हुआ था? कुलसूम बताएं। 1948। ठीक है, मिल गए 5 सेकेंड। नुमान पाशा के हाथ में जब वेट आया तो सब के सब हंस रहे थे। अरे भाई, वो खुद ऊपर चला जाए बहुत बड़ी बात है, वेट को उठाकर कैसे ऊपर लेकर जाएगा? एंड गो। 1 2 3 5। अब बढ़ा रहे टाइम, 8 सेकंड का टाइम है। अरसलान, आपसे सवाल है, नूरी बैंड का पहला गाना कौन सा था? नहीं, मुझे नहीं पता। कुलसूम, बोल सकती हैं आप। मैं सॉन्ग्स की तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे नहीं पता। मनवारे। जुनेद, पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किस मुल्क में आया था? कुलसूम। पाकिस्तान। पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आज तक नहीं आ सका। अख्तर, पाकिस्तान में आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? कुलसूम। सूबे पंजाब। सूबा पंजाब जवाब दुरुस्त है। 8 सेकंड ऊपर ले जाने के लिए ले गए तो प्रिंस आप है। एंड गो। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो आ जाओ। वेट क्या करना था आपको? वेट ऊपर रखा, मैं चढ़ तो गया 3 से 4 सेकंड के अंदर, लेकिन कल्टी मारने लग गया पे, जैसे मेरे भाइयों की सारी जायदाद मेरे नाम पे आ गई फ्री में। सुहेल, 1965 में पाकिस्तान की तारीख में क्या हुआ था? किससे पूछना है? कुलसूम। पाक भारत की जंग हुई थी।
जवाब दुरुस्त है। एंड गो। 1 2 3 4 5 6 7 8। उज़ैर आपसे सवाल है, अभी जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप रिसेंटली हुआ है किस टीम ने जीता? जी कुलसुम। I don't know. मुझे पता है। सिद्रा। इंडिया। इंडिया जीता है। एंड गो। 1 2 3 4। उज़ैर ने जब वेट ऊपर रखा तो मैंने कहा भाई ये डेढ़ तो हो गया मुकम्मल। 8 खत्म। निशान आपसे सवाल है, 1971 में पाकिस्तान की तारीख में क्या हुआ था? किससे पूछना है? पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो गया था। जवाब दुरुस्त है। 8 सेकंड का टाइम शुरू होता है आपका। निशान अब 1 2 3 4 5 6 7 8 और समय मिल गया है निशान पर। प्रिंस बनने के बाद मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मैं 3 साल से इस शो में आने के लिए ख्वारी काट रहा था। बाकी तमाम लड़कों के लिए मसले मसाइल शुरू हैं, लड़कियों के लिए भी, क्योंकि ज़िशान भट्ट, प्रिंस, अरूसा, प्रिंसेस, आप और अरूसा मिलकर इन सब के लिए ऐसी कोई चीज़ डिसाइड करेंगे आज कि ये वो चीज़ या तो कर ना सके या उसी वक्त वहाँ से चले जाए। आज मौका है अपने बड़े से बड़े कॉम्पिटिटर को काटने का। तो आपसे मुलाकात होगी 3 घंटे बाद एलिमिनेशन जोन में। ज़िशान और अरूसा प्रिंस एंड प्रिंसेस बन गए। मेरा सपना वही का वही रहा, लेकिन मैंने सोचा था कि बनना जरूर है नेक्स्ट टाइम। ये क्या मेरा फ्रेंड्स बनने का लायक था? यार वो बात तो सही है, तू अल्लाह के बंदे ये नहीं कहते, बात तेरी सही है। से बात यार, बात तो सुन, तू तो फिर भी सेव है। मैंने उसका नाम मैंने उसका नाम पहले मुझे एक दफा वोट आउट किया। पता है अरूसा प्रिंसेस बन गई। ये क्या? अरूसा प्रिंसेस बन गई, अब क्या होगा? क्या हुआ है? देख बोल रहा, अब क्या होगा? जैसे कुछ नहीं होगा। कि अरूसा के साथ पंगा तो मेरा आज ही हुआ है और वो आज ही प्रिंसेस बन गई। दिशान भट्ट, मैं लाहौरी मुंडा। अरूसा के खिलाफ बात नहीं करना, बाल नोचेगी, तुम्हारे थप्पड़ लगा देगी। खबरदार जो उसके खिलाफ बात की तो, जानते नहीं है उसको। डिपेंड ना करो, आज आगे वो प्रिंसेस है। वकार भाई ने बोला था कि जो वो कहेगी वो करना होगा। अगर वो कपड़े उतारने का बोलेगी तो क्या हम कपड़े उतार देंगे? खुशी खुशी उतारने तूने बस है क्या छुपाने के लिए? क्या मतलब? No, I'm not worried about the fact that Arusa is the princess. What I'm worried about is that Zishan is the prince. Because we just voted him as being the politics guy, na? I'm pretty sure he's gonna take that out. He's gonna lash back on it. Yeah. Well, see, I don't blame him. But if it were me, and अगर मेरा नाम लिया जाता, I would have acted the same way. I don't blame him for being that way. लेकिन that's what my main concern. What do you think they're gonna do? That was his luck. Let's see. क्या करे, माना तो नहीं करे उससे से। लेडीज एंड जेंटलमैन, अरूसा ज़िशान प्रिंस बन चुका है, अरूसा प्रिंसेस बन चुकी है। अच्छा जी। मिस्टर अल्ताफ अब हमारी लगने वाली है। अब तो मामू बनने वाला है। मैं मामू बन जाऊंगा। मिस्टर अल्ताफ, मुझे डर है कि आपको कहीं वो कुत्ता ना बना दे, कोई बिल्ली ना बना दे, या खोदा ना बना दे आपको। आपकी क्या राय है इसके बारे में? जी मेरा इसके बारे में यह राय है कि वो कमीना इंसान जो है वो कुछ भी कर सकता है। तो अब डेयर के ऊपर डिपेंड करता है उसका डेयर क्या। अबे पहुंच गया था चरिया आदमी, साला बाहर बैठ के मट्टी में गोलंडे कर रहा है। भाई मैं जीत गया। बे डंड आदमी है यार तू कसम से। तेरी खैर बैठ, मैं मर जाऊंगा कसम से। मेरी सुन, वो गंदा मछली शार्क बन गया। शार्क, यही तो मैं बोल रहा हूँ ना यार, वो शार्क बना है, मुंह उठा के फेंक देगा। वो खा जाएगी तुम्हें, वो तुम्हें खा जाएगी। यार तू प्रिंस बंद होता कितना अच्छा होता। मेरा ख्याल तो कम से कम रखता, बोलता भाई तू मेरा गार्ड है, मेरे साथ ही रहो। अगर मैं प्रिंस बनता ना, ऊपर बैठता था। अबे उठ कमीने, मेरा तो साथ ही बंद हो गया। मार रहे उसको। साथ बंद हो गए कमीने, उठ। ये तो पूरा सांड है कसम से।
एलिमिनेशन जोन में मैंने सोच लिया था कि इनसे ऐसी चीज़ें करानी है कि इनकी तो क्या, देखने वालों की भी चीखें निकल जाएंगी। इस सीजन का पहला एलिमिनेशन जोन शुरू होने वाला है। आपके पहले प्रिंस और प्रिंसेस यहां पर आने वाले। प्रिंस और प्रिंसेस, आपके आने पे किसी ने भी तालियां नहीं बजाई। वजह? जब मैं प्रिंस की सीट पर बैठा तो मेरे जहन में एक ही बात आई, वो ये थी कि मैं पहले ये सब टीवी पर बैठकर देखा करता था और क्लैपिंग किया करता था, और सबसे ज़्यादा इस बात की खुशी थी कि वो सब आज मेरे साथ खुद हो रहा था और मैं प्रिंस था आज का। सोचा था प्रिंस बन जाओगे आज? हाँ सोचा था। मैं यहाँ पर जीतने आया हूँ और जीत कर जाऊँगा। आप लोग इनके पास गए थे पूछने, नोमान गए थे कि आज एलिमिनेट ना करें आपको? आप सबकी मेहनत की ऐसी तैसी फेरने वाले हैं अब, अगर ये चाहें। अब जो भी मेरी पावर्स हैं वो इनके पास ट्रांसफ़र होगी। अब मैं नहीं बोलूँगा, ये बोलेंगे। आपकी मर्ज़ी है, जिससे जो बात करवानी है, जो बात बोलनी है, जो कुछ करवाना है करवाएं। आपकी मर्ज़ी है, नहीं करेंगे तो खुदा हाफ़िज़। जी ज़िशान, नूरुसा, जो करना है करवा सकते हैं आप। अच्छा, तो अब जबकि मैं आज का प्रिंस बन चुका हूँ तो सबसे पहले मैं उन लोगों की बैंड बजाऊंगा जिन लोगों ने आज मुझे वोट आउट किया था। मैं कुछ करवाना चाहता हूँ सबसे पहले अल्ताफ़ से। असल में आज मैं बहुत थक गया हूँ तो मेरी टांग में बहुत दर्द हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे आकर ज़रा मसाज कर दें। नहीं हारना था ना, नहीं हारना था आज। आओ, जब तक करता रहे, जब तक आपकी मर्जी। हाँ ठीक है। प्रिंस की इज्जत रखना पड़ता है, यार भी रखना पड़ता है। जी जी, कौन सा पाँव? अच्छा, ये वाला दबाऊं? और प्रिंस फिट फाट फर्स्ट क्लास, मजा आ रहा है कि नहीं? गुड है। और वैसे प्रिंस बनने में अपना ही मजा है। ठीक है ठीक है ठीक है, मजा आ गया भाई। प्रिंस और प्रिंसेस की आपस में नहीं बनती मेरे ख्याल से। इतनी खास नहीं। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं। वजह? कोई एक कंटेस्टेंट ऐसा है जिसको सेव करना चाह रहे थे और इस पर इन्होंने कहा था कि अगर आपने इसका नाम लिया तो फिर अच्छा नहीं होगा। किसका नाम? मैंने कहा था नहीं, उसका नाम होना चाहिए। कौन? मैंने कहा था नाज को नहीं निकलना चाहिए शो। मैंने ये नहीं बोला कि अगर आपने उसका नाम लिया तो अच्छा नहीं होगा। मैंने बोला कि अब मैं प्रिंस बना हूँ तो इतना तो फेवर मेरे लिए तुम कर सकती हो कि मेरी वजह से एक कंटेस्टेंट को बचा लो। आपकी मर्जी है रूसा, आप प्रिंसेस हैं, आपके पास अथॉरिटी है, कुछ कराना है तो आप करा सकती हैं। उर्सना ने बोला मैं कुछ नहीं कराना चाहती है, असल में ना मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं डेयर कराऊं, तो मैं सिर्फ एक छोटा सा एक फनी टास्क दूंगी इन सब लड़कों के। एक लड़की और दो लड़के भी हो सकते हैं, एक लड़की और एक लड़का भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप दो पार्टनर्स बनाना चाहते हैं, ये मे डू इट। अब टास्क ये है कि आप लोगों के जो लड़के हैं जिसके पास दो आ गया वो उसकी लक है। आप लोगों को लड़कियों को अपने जो पार्टनर्स बने हैं उन लड़कों को मेकअप करना है। फुल लड़कियों वाला टच देना है, लिपस्टिक लगानी है और आईब्रोज वगैरह सब कुछ बनवाना है। अब इसके बाद आप कोई चीज़ नहीं दे सकते, ना कोई सवाल पूछ सकते। नुमान पर जब मैंने अपना मेकअप स्टार्ट किया तो उसे कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। मैं लाइट सा टचअप दिया तो वो लड़कियों वाली कंप्लीट चीज़ सामने थी आपके। सब एक दूसरे को देख रहे हैं। ये लड़कियां लड़कों को ना लिपस्टिक लगा रही हैं, फेस पाउडर, काजल, प्लकिंग कर रही हैं, कोई कुछ कोई कुछ।
क्या सूरत है, क्या सूरत है, क्या सूरत है, baby, no one so sexy in the whole galaxy. You make my heart go beating harder. क्या सूरत है, क्या सूरत है, क्या सूरत है, baby, I don't know what it would do. बट अल्ताफ वो जो पठान है उस पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ी मुझे, बट कोई ख़ास चेंज नहीं आया उसमें। फुल टाइम सारे बंदे हिजड़े लग रहे थे, जैसे ऐसे महसूस हो रहा था कि हिजड़ों की बारात निकली है कहीं पे। क्यू कार्ड, इस पे आपने 2 वो नाम लिखने हैं जिनको आप शो से निकालना चाहते हैं। जिशान, आपने किसका नाम लिखा है? सिद्रा और अल्ताफ का। बस कोई भी इन्हें डेयर मिलता है तो सोचते हैं कि जैसे कर लेंगे बस, लेकिन सिर्फ डेयर करना बात नहीं होती, आपका बोलना, आपका वो सब भी काउंट होता है कि किस तरह आप अपने आप को पेश करते हैं। अरूसा, आपने किसका नाम लिखा है? कार भाई पहले भी 2 दफ़ा ये वोट आउट कर चुकी है और मुझे पहले से पता था कि इसने मुझे वोट आउट करना है। जिशान भट्ट ने अपना रीज़न दिया, अरूसा ने अपना रीज़न दिया। यही रीज़न है आपके? उल्लू के जो पट्टे होते हैं ना, उनसे भी ऊपर हैं आप। पूछे कैसे? कैसे? क्या कराया भी आपने इनसे? मेकअप। प्रिंस और प्रिंसेस बनके आपको करना ये था, इनको मजबूर कर दें कि ये चैलेंज ना करें। इन सब ने तो चैलेंज कर लिया, तो फ़ायदा क्या हुआ? आपको तो कुछ ऐसा करवाना था कि ये बोले मैं नहीं करूँगा। इनके मुंह से तो नहीं निकली नहीं, तो बेवकूफ़ प्रिंस प्रिंसेस हुए। लिविंग ऑन द एज की हिस्ट्री में इतने बेवकूफ़ प्रिंस और प्रिंसेस मैंने नहीं देखे। आप दिमाग चला नहीं सके दोनों। शायद सॉफ्ट कॉर्नर आ गया अपने दोस्तों के लिए, और ये लोग ज़रा तेज़ निकले कि इन्होंने आपके दिल में इतनी जगह बनाई हुई है कि इनसे कोई भी सख्त काम कराते हुए आपकी हालत टाइट हो गई। मैंने देखा था जब वो आपका मसाज कर रहा था, थोड़ी देर बाद आपका दिल नरम हो गया। आपने ओके यार अल्ताफ भाई जाएं, आप गेम भूल गए। लड़कियों को आपने कोई चैलेंज दिया ही नहीं। असल में ये जो टास्क था ये इसका आइडिया था, और जिसका आइडिया था बकवास हो रही है। खार भाई को चढ़ गया गुस्सा। फुल टाइम कॉमेडी करनी थी, इसलिए ये एलिमिनेशन जोन बनाया हुआ है। क्या किया आप लोगों ने? ये डेर दिए इनको। यूं प्रिंस और प्रिंसेस मुंह लटकाए बैठे हैं दोनों, परेशान फुल टाइम। पुकार भाई को गुस्सा आया।
मतलब ये हुआ कि आप इमोशनल फूल्स हुए। तो इस बेवकूफ़ी के बाद, क्योंकि आपने प्रिंस और प्रिंसेस की पावर्स को यूटिलाइज करने का सोचा भी नहीं, आपने सिर्फ इसको एक कॉमेडी शो बना दिया, प्रिंस और प्रिंसेस खत्म। क्यू कार्ड दे दो इन सबके हाथ में। आप लोग ये सोचना शुरू कर दें कि इन दोनों में से कौन सबसे बेकार है जिसको आपने निकाल देना चाहिए। यहां से तो कोई नहीं जाने वाला। पहला वोट अरूसा, दूसरा वोट ज़िशान, तीसरा वोट अरूसा, फिर ज़िशान। 2 वोट ज़िशान के, 2 वोट अरूसा के। अरूसा, ज़िशान। 3 वोट ज़िशान के, 3 वोट अरूसा के। नेक्स्ट वोट अरूसा, फिर ज़िशान। 4 वोट हो चुके हैं। मेरे पास बचे 1 2 3 4। नेक्स्ट वोट अरूसा, नेक्स्ट वोट ज़िशान। 2 वोट बचे मेरे पास। पहली बार ऐसा होगा कि प्रिंस और प्रिंसेस में से एक का बैग पैक होगा और अभी इसी वक्त वो अपने घर जाएगा। नेक्स्ट वोट बार ऐसा होगा कि प्रिंस और प्रिंसेस में से एक का बैग पैक होगा और अभी इसी वक्त वो अपने घर जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड से पहले ज़िशान या अरूसा, इनमें से कौन घर जाएगा? अपना जवाब ईमेल करके माउंटेन ड्यू लिविंग ऑन द एज की मर्चेंडाइज जीतिए। नेक्स्ट एपिसोड। Shoot.